हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये देखिए, मैंने 2 जोड़ी जुराब बनाकर रेडी किया है। एक मेरी जेंट्स जुराब है और दूसरी हमारी लेडीज़ जुराब है। इधर हमारी ये लेडीज़ जुराब है। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क है, फंदों का फ़र्क है। तो इसको हमने कैसे बनाया, अभी हम धीरे धीरे आपको बनाना सिखाएंगे। 2 कलर से, ये मेरी 2 कलर से है और ये हमारी जो लेडीज़ सॉक्स हैं ये इसी तरह की ऊन है। ऊन ही ऐसी है, उसमें कई कलर अपने आप ही मल्टी कलर है। मल्टी कलर से ये देखिए, एडी हमने बनाई है ब्लैक कलर से, पंजा, एडी और बॉर्डर में हमने डाला है ब्लैक कलर, इसमें ग्रे कलर। वर्धमान की मेरी ये दोनों वूल है, सारी वूल मेरी वर्धमान की। ये जेंट्स जुराब है, ये लेडीज़ जुराब है। 8 से 9 नंबर जेंट्स लॉन्ग सॉक्स हैं। 6 इंच एडी से नीचे ऊपर, और एडी के बाद भी हमने 6 साढ़े 6 इंच की है, यानी कि 9 नंबर तक के पैर के लिए ये बनाई है। और लेडीज़ वाली जो बनाई है वो 5 इंच एडी से ऊपर और 5 इंच ही एडी के बाद है। तो ये 6 नंबर को तक, 5 और 6 नंबर के लिए परफेक्ट रहेगी। इसमें तो मेरी 80 ग्राम वूल लगी है जेंट्स सॉक्स में, और इसमें हमारी 70 ग्राम वूल लगी है। ये देखिए, इसकी शेप देखिए, ये नीचे से साइड में सिर्फ एक ये जोड़ आया है, बाकी इसमें कोई जोड़ नहीं होता। बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन, अपने आप ही ये वूल ऐसी होती है, इसमें हमारा अपने आप ही डिज़ाइन डल जाता है। तो अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। हमने इसको कैसे बनाया, मेरे बनाने से पहले, बताने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मेरी ये बनी हुई सॉक्स अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके भी बताएं। सिंपल इसमें डिज़ाइन डाला हुआ है, केबल वाला 6 फंदों का है। 3 फंदे इधर से इधर को मोड़ दिए हैं, इस वाली सॉक्स में इधर से इधर को, इनकी साइड दोनों की मैंने बदल दी है। तो अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं, कैसे हमने बनाया। ये हमारे पास 2 कलर की वूल है, वर्धमान की दोनों वूल है, लच्छियों वाली। मैंने इसको गोला बना लिया। इसको हम बनाना शुरू करेंगे। नीचे बॉर्डर किनारी में मैं डालूँगी बॉर्डर में, और एडी पंजे में हम ब्लैक कलर का यूज़ कर रहे हैं, और ये सारा जुराब में हमने ये कलर से बनाया है, ग्रे कलर से। तो अब हम सिंगल धागे से 10 नंबर की सिलाई पर, 10 नंबर की सिलाई है, 10 नंबर की सिलाई पर सिंगल धागे से हम यहाँ पर बॉर्डर डालेंगे। ये एक नॉट जैसे लगाते हैं हम, उस तरह नॉट लगा लेंगे। एक नॉट लगा ली ऐसे, 2। ये देखिए, अंगूठे की तरफ जो हमारा धागा आया हुआ है उसको इस ऐसे डाल लेंगे, इस धागे को, इस हाथ के धागे को ऐसे डाल लेंगे। 3 4 5 6, इस तरह मैं डालूँगी। इसमें 58 फंदे, 58 फंदे हम इसमें 10 नंबर की सिलाई पर, बॉर्डर की जो सिर्फ फंदे डालने हैं वो हम 10 नंबर की सिलाई पर डाल लेंगे, और इससे ऊपर जब बॉर्डर को बनाएंगे तब हम 12 नंबर की सिलाई पर बनाएंगे। ये देखिए, मैंने एक सॉक्स बनाई है अभी। तो ये नीचे जो हमने डाले हैं, ये इस तरह फिर अगर 10 नंबर की सिलाई पर डालते हैं तो हमारे ढीले ढीले रहते हैं और पहनने में हमें दिक्कत नहीं आती।
क्योंकि एडी के अगर से पहनने में हमें थोड़ी दिक्कत आने लग जाती है अगर हम 12 नंबर की सिलाई पर ही बनाएं। और 10 नंबर से सारे बॉर्डर को अगर बनाते हैं तो ये बॉर्डर हमारा यहाँ से फिर ये ढीला नहीं रह जाता है। तो इसलिए मैंने फंदे डाले हैं 10 नंबर की सिलाई पे, और ऊपर इसके यहाँ पर ये जो बॉर्डर बनाऊँगी वो बनाऊँगी मैं 12 नंबर की सिलाई पर। ये देखिए ये हमारे पास 12 नंबर की सिलाई है। 4 फंदे ब्लैक कलर से, 2 फंदे ग्रे कलर से, 4 ब्लैक से, 2 ग्रे से, 4 इस तरह यहाँ पर हमारी 4 2 6, 6 4 10, 2 12, 16, 18 और 22 सिलाइयाँ। यहाँ पे मैंने 22 सिलाइयाँ बॉर्डर की बनाई हैं। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। लंबाई नापे तो ये देखिए मेरी 2.5 इंच से 2.25 इंच के करीब इसकी लंबाई है। बॉर्डर की लंबाई हमारी 2.25 इंच। 2 सीधे, 2 उल्टे, ये देखिए देखने में पता चल रहे हैं। तो ये बॉर्डर बना लेते हैं, उससे ऊपर फिर मैं आपको दिखाती। सॉक्स के साथ ही मैं एक सॉक्स यहाँ और भी बना रही हूँ। दोनों का मेज़रमेंट एक है, सिर्फ फंदों का फ़र्क है। ये हमारी लेडीज़ सॉक्स है और ये दूसरी जो मैं बना रही हूँ ग्रे कलर से, ये हमारी जेंट्स सॉक्स है। इसमें मैंने 50 फंदे डाले हैं, इसमें मेरे 58 फंदे हैं। इसी तरह एडी में भी इसमें 2 कम फंदे कम हैं। उसमें बराबर बनाने का तरीका एक है। लंबाई हमारी जितने लेडीज़ के हिसाब से है, ये हमारी जेंट्स के हिसाब से है। तो इसकी मैंने एक बना ली। अब इस दूसरी सॉक्स को देखिए, यहाँ पर हमने 58 फंदे डालकर बॉर्डर बनाया 22 फंदों का, 22 सिलाइयों का। 4 सिलाइयाँ का ब्लैक, और ये बनाने के बाद यहाँ पर हमने सिलाई को चेंज किया। सिलाई चेंज की, 12 से 10 नंबर की सिलाई को लगा लिया। ये देखिए हमारे 10 नंबर की सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है। 10 नंबर सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मैंने इस डिज़ाइन को सेट किया। ये हमने डिज़ाइन केबल वाला डिज़ाइन इसमें डाला है। ये मेरे 6 फंदों का केबल है, 3 फंदों का मैंने बीच में गैप दिया है 9 फंदों से। तो 9 फंदों से डालते हुए हमने यहाँ पर इसकी लंबाई अपनी 6 इंच की लंबाई कर ली है। ये देखिए यहाँ हमारी सॉक्स की लंबाई है 6 पूरी 6 इंच की लंबाई है। अब हम बनाते हैं अपनी एडी। इस सॉक्स में एडी बनाई हुई है मैंने शुरू में। सिलाई शुरू करते हैं जैसे इधर इधर। अब इसमें बनाऊंगी मैं एडी इधर। एक सॉक्स की एडी एक दूसरे पैर की, ये दूसरे पैर की। इसको करने के लिए हमें अब एडी बनाने के लिए इन फंदों को मैंने 58 फंदे हैं, आधा आधा कर लिया। 29 फंदे इधर हैं, मैंने इधर 28 फंदे रखे हैं। 28 फंदे रखे हैं। अब यहाँ पर 28 फंदों को, ये फंदे हम नहीं बनाएंगे, इन फंदों को बनाएंगे, क्योंकि मैंने एडी बनाई है ब्लैक कलर से। ये देखिए एडी बनाई है हमने ब्लैक कलर से। तो यहाँ पर मैं आधे फंदे बनाने के बाद इनमें ब्लैक कलर को जोड़ लेंगे। यहाँ हमने ब्लैक कलर को जोड़ लिया। ब्लैक कलर को जोड़ने के बाद ये जो 28 फंदे हैं, इन्हीं को ही हम बनाएंगे। इसकी मैं ब्लैक कलर से 16 सिलाइयाँ बनाऊंगी, सीधी उल्टी। इसमें हमें अब डिज़ाइन नहीं डालना, और हम 16 सिलाइयाँ सीधे, उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी। तो ये मैं 16 सिलाइयाँ बनाकर आगे फिर हम बताएंगे इसको कैसे बनाना है। सीधी उल्टी बनाते, ये जो साइड के फंदे हैं, आधे फंदे, इन्हें हमें नहीं बनाना, सिर्फ यही 28 फंदों को बनाते जाना। तो ये मैं बनाकर 16 सिलाइयों को तैयार कर लेते हैं। इस तरह राइट साइड से राइट और उल्टी साइड से हमें उल्टा उल्टा बनाना है। अब हमने देखिए यहाँ पर 16 सिलाइयाँ बनाकर तैयार कर ली है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सिलाइयाँ बनाने के बाद यहाँ अब ये फंदों को, हम इन फंदों को 3 हिस्सों में बांटेंगे। तो 28 फंदों के 3 हिस्से तो हो नहीं सकते, या तो 27 हों। तो हम क्या करेंगे, 8 फंदे इधर रखेंगे, 8 फंदे इधर रखेंगे, बीच में
9 फंदे रखेंगे। इस तरह हमारे 28 फंदे हो। अब तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे एक साइड के बना लिए। अब ये दो बीच वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बीच के हो गए। अब इधर बच गए हमारे 2 4 6 8, सॉरी 9 फंदे, 9 फंदे करेंगे। 9 फंदे इधर करेंगे, 9 फंदे इधर करेंगे, 9 और 9 18 और 10 फंदे हम बीच में रखेंगे। तो 2 4 6 8 और एक ये 9 फंदे तो एक साइड के हो गए। अब बीच वाले 3 4 7 8 और ये 9 फंदे। अब साइड के 9 फंदे 3 3 6 3 2 4 6 8 और अब ये 9वां फंदा, ये फंदा हमारा बीच का। अब इसका 10वां फंदा और इधर वाला 9वां फंदा, इनको हम यहाँ 2 पर पीछे की साइड 2 का 1 करेंगे। 8 फंदे इधर अब बच गए, 2 4 6 8। सिलाई को अब यहाँ से हम टर्न कर जाएंगे। 1 2 3 4 10 फंदे हैं बीच के, 5 6 7 8 9 बनाएंगे और 10वें फंदे को 2 का 1 कर लेंगे। तो 8 इधर, 2 4 6 8 इधर बच जाएंगे। जो 10वां फंदा है और इधर का 9वां फंदा है उसको मिलाकर 2 का 1 करेंगे। अब यहीं से सिलाई को टर्न कर जाएंगे। 1 2 पहले फंदे को उतारेंगे, 4 5 6 7 8 9 फंदे बना लिए। बीच के 10 फंदे हैं, एक फंदा हमने छोड़ लिया। इस फंदे को और नेक्स्ट फंदे को इधर 2 का 1 कर देंगे। अब इधर रह गए हमारे 7 फंदे। सिलाई को यहीं से टर्न कर जाएंगे। पहले फंदे को हमने उतारना है, बुनाना नहीं है। 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बना लिए और ये एक फंदा इस बीच का है। इसको और इसको अगले फंदे को 2 का 1 करेंगे। इस तरह हम दोनों साइड से फंदों को एक एक करके घटाते चले जाएंगे। पहले फंदे को उतार लेंगे। अब इधर भी 7 रह गए, इधर भी हमारे 7 फंदे रह गए। इस तरह घटाते घटाते सिर्फ हमारे पास बीच के 10 फंदे बच जाएंगे। दोनों साइड के फंदे हमारे घट जाएंगे। इधर से इसको ऐसे, ये तो अभी इस तरह मैं घटा के पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। अब ये देखिए लास्ट में 3 4 5 6 7 8 9 और अभी ये लास्ट का एक फंदा बच रहा है इस साइड में। इसको मिलाकर कंप्लीट हमने कर दिए, सारे ख़त्म कर दिए। सिर्फ बीच के हमारे पास 10 फंदे बच रहे हैं। अब इस सिलाई को हम पहले एक बार बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बना लिए। अब जिस तरह हमने एक एक फंदा घटाया है उसी तरह एक एक फंदे को उठाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये फंदा इसके साथ वाले फंदे को ऐसे उठा लिया। अब 10 से 11 फंदे हमारे बन गए। वापस यहीं से टर्न कर जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे हो गए थे। अब फिर इसके साथ वाले फंदे को फिर उठा लेंगे। 12 हो गए। सिलाई को यहीं से टर्न करके फिर ऐसे उठा लें। वापस पूरी सिलाई को बनाएंगे। हर बार एक एक फंदा इधर से, एक फंदा इधर से, दोनों साइड से हम उठाते चले जाएंगे। जैसे हमने घटाए हैं उसी तरह उठाते चले जाएंगे। हमने फंदों को पूरा उतना ही करना है जितने हमने शुरुआत करी थी 28 फंदों से। अब इधर दोनों धागों को उठाएंगे, नहीं तो यहाँ हमारे जाले पड़ जाएगी।
वापस यहीं से टर्न कर जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहाँ से इनको उठाएंगे 14। इस तरह उठाते उठाते हमने 28 फंदों को कंप्लीट करना है। यहाँ से बनाते लाएंगे, यहाँ तक उठाएंगे, इधर से उठाते लाएंगे इधर तक, जहाँ तक हमने शुरुआत करी थी। ब्लैक के सारे फंदों को कवर करना है। ये देखिए, अब हमारे यहाँ पर उठाते उठाते हमारे पूरे फंदे कंप्लीट हो गए। 28 फंदे थे, 28 फंदों को हमने सारों को उठा लिया और उसके बाद हमने ब्लैक कलर को तो हटा दिया और इसी कलर से हम दोबारा यहाँ पर शुरू कर देंगे। अब ये देखिए, ये जिस तरह ये ब्लैक कलर से हमने बनाने के बाद, एडी पूरे होने के बाद, फंदे पूरे होने के बाद, अब हम यहाँ पर ऊपर जैसे हमारा डिज़ाइन चलता आ रहा है उसी हिसाब से हम यहाँ पर 6 इंच की लंबाई कर लेंगे। अब जो एडी के ऊपर के फंदे हैं वहाँ पर हम केबल नहीं डालेंगे। ये देखिए, मैंने जो एडी के फंदे थे उन पर केबल नहीं डाली और ये जो ऊपर फ्रंट वाले फंदे हैं उनके ऊपर हमने केबल डाली है, क्योंकि नीचे केबल डालेंगे तो ये हमारी गांठ सी है तो हमें नीचे वैसे भी दिखती नहीं है, लेकिन यहाँ एडी से ऊपर जो हमने डाली उसमें तो सारे में डाल ली है और एडी से नीचे यहाँ पर एडी के नीचे का हिस्सा जो पार्ट है उसमें हमने नहीं डाला। तो इसको हम बनाकर अब कंप्लीट कर लेते हैं। इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर एडी बनाएंगे, पंजा बनाएंगे। पंजा हमने, अब ये एडी देखिए हमारी इस साइड है, एक एडी इस साइड बनेगी, लेकिन पंजा हमारा हमेशा बीच में बनेगा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? मेरे पास इसमें है 58 फंदे, 19-20 फंदों को तो रखूँगी मैं अंगूठे के लिए। अब 58 में से 20 चले गए, हमारे पास बच जाएंगे 38 फंदे। 38 फंदों को हम बीच में पंजे के लिए रखेंगे। तो यहाँ से अब हम ब्लैक कलर लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से अब मैं ब्लैक कलर को लगा लेती, क्योंकि एडी और पंजा और ऊपर बॉर्डर हमने ब्लैक कलर से ही बनाया है। अब यहाँ पर हम 3 4 5 6 7 8 9 फंदे और ये 10 फंदे हो गए। 20 फंदे क्योंकि हमने अंगूठे के रखने हैं तो 10 फंदे इधर रखेंगे, 10 फंदे इस साइड में रखेंगे। बीच के फंदों में हम पंजा बनाएंगे। तो अब इसके लिए अब पंजे के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। अब इधर देखते हैं हम, 2 4 6, ये तो हमारे अंगूठे के लिए हो गए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 फंदे इधर हैं, 18 फंदे इधर हैं। अब यहाँ पर हम ये 3 बीच के फंदे हैं, 3 को हम यहाँ पर 3 का 1 फंदा कर लेंगे। 17 फंदे इधर रखेंगे, 17 फंदे इधर रखेंगे, उसके बाद बीच का 1 फंदा, 3 फंदों का 1 फंदा कर लेंगे। 17 फंदे ये थे, अब 17 ही हम इधर बना लेंगे। अब इससे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फंदे हमने बना लिए। अब यहाँ भी हमारे 10 फंदे बच गए अंगूठे के लिए। 10 इधर छोड़ दिए, 10 हमारे इधर। अब यहीं से सिलाई को टर्न कर जाएंगे। बीच के ये जो 37 फंदे हैं इन्हें हम बनाएंगे 36। अब ये क्योंकि 2 फंदे हमने घटा दिए तो हमारे पास यहाँ 36 फंदे रह गए।
उल्टी सिलाई हमने कुछ नहीं करना, उल्टी सिलाई को सारा उल्टा उल्टा बनाना है। राइट साइड में आने के बाद अब एक बार देखें 10 फंदे, 3 3 6 3 9 और 1 10। अब ये 10 फंदे हमारे इधर रह गए, 10 हमने उधर छोड़ रखे हैं। अब इन्हीं फंदों को, बीच वालों को हम बनाते रहेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फंदे। पिछली बार हमने बनाए थे 17 फंदे, अब के बनाएंगे 16 फंदे। ये बीच का फंदा हमारा, जो हमने सेंटर वाला फंदा है, उसको अब हम आगे ले आएंगे, 2 फंदों से आगे ले आएंगे। उसको आगे ला के 2 फंदों, 3 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। अब यहाँ फिर हमारे 2 फंदे घट गए, 16 फंदे इधर रह गए। इसी तरह घटाते घटाते जाएंगे। अब 2 बार घटाएंगे, एक बार नहीं घटाएंगे, क्योंकि जेंट्स का पंजा है, थोड़ा चौड़ा होता है। तो हम लगातार अगर घटाएंगे तो हमारा फंदे थोड़े रह जाएंगे और पंजा टाइट होके ऊन हमारी कटने लग जाएगी। तो इस 2 बार अब मैंने घटा दिया, अब की बार मैं नहीं घटाऊंगी। मैं बनाऊंगी यहाँ पर, जैसे हमने अंगूठे में 16 सिलाइयाँ या 14 सिलाइयाँ बनाती हैं, तो उतनी ही 14 सिलाइयाँ हमने इसमें बनानी हैं। ऊपर इसमें हम करीब रखेंगे 25 फंदे। ऊपर हमने 25 फंदों तक घटाना है, 2 बार घटाना है, एक बार नहीं घटाना। 14 या 16 सिलाइयाँ हम बना लेंगे। जेंट्स के लिए 14 सिलाइयाँ बहुत रहेंगी। इस तरह हम घटाते घटाते अब की बार हम सीधा बनाएंगे, इसको घटाई नहीं करेंगे। 16 फंदे पूरे बनाएंगे, बीच का सेंटर का फंदा। 33 फंदे हैं हमारे पास, ये सारे बना लेते हैं। और 5वीं सिलाई ये है हमारी। अब ये हमारा सेंटर का फंदा है, इसे भी ऐसे ही बना लेंगे। अब ये देखिए, हमने यहाँ पर 16 सिलाइयाँ बना ली। 16 सिलाई बनाने के बाद अब हमारे पास बच गए 3 3 6 3 9 12 फंदे। इधर भी हमारे 12, 3 3 6 3 9 12, एक ये जो सेंटर का फंदा है। अब हम इनको 2 सिलाइयों में हमने कर लिया, 12 इधर हैं 12 इधर हैं। सिलाई, दोनों सिलाइयों को ऐसे फोल्ड कर देंगे। तीसरी सिलाई लेंगे हम, तीसरी सिलाई लेंगे, जहाँ पर ये सेंटर का फंदा है उसे हम पहले बना लेंगे। ये देखिए, हमने एक सिंगल ही पहले बना लिया। अब 12 12 रह गए दोनों साइड में। दोनों सिलाइयों को इकट्ठा ऐसे लेंगे, एक फंदा पीछे वाली सिलाई से, एक फंदा आगे वाली सिलाई से, दोनों को हमने एक कर लिया। पीछे वाले फंदे को उसके ऊपर से उतार दिया। एक फंदा पीछे की सिलाई से, एक आगे की सिलाई से, दोनों को एक किया और इसको इसके ऊपर से उतार दिया। 12 फंदे हैं, हम 12 के 12 फंदे इस तरह बंद कर देंगे। सारे फंदों को टाइट नहीं रखेंगे, थोड़ा सा ढीला, ज़्यादा लूज़ भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा लूज़ करेंगे तो जाली पड़ जाएगी, टाइट करेंगे तो वो हमारे खिंचाव होने लग जाएगा। तो हम इन सारे फंदों को बंद कर देते हैं। इस तरह हमने सारे फंदों को बंद कर दिया। सारे फंदों को बंद करके और उस धागे के बीच, और जो फंदा था उसके बीच में से हमने इस धागे को थोड़ा सा लंबा कर लिया, कट कर दिया, क्योंकि हमें इसकी सिलाई इस धागे से ही करनी है। तो अब हमारा ये पंजा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये हमारा पंजा जो हमने पैटर्न डाला है वो हमारा इसमें फ्रंट में आ रहा है। अब हम बनाते हैं अपना अंगूठा। 10 फंदे इधर हैं, 10 फंदे इधर हैं। दोनों सारे फंदों को हम, दोनों सिलाइयों के फंदों को
एक में ही कर देंगे। यहाँ पर हम धागे को जोड़ लेंगे। ब्लैक कलर से ही हमने इसको बनाना है। तो इस तरह इसको एक ही सिलाई में हम ले लेते हैं। 2 4 7 8 9 10। अब ये हमारे एक सिलाई में आ गए। राइट साइड हो गई, एक सिलाई हो गई। अब ये हमारी दूसरी सिलाई हो गई। अब इस तरह इसको भी हम ऐसे ही यहाँ से ही हम इसको इकट्ठा हो गया। अब हमारे ये इकट्ठे हो गए। 2 सिलाइयाँ बन गई। मैंने इसमें बनानी है 14 सिलाइयाँ। इसकी सीधी उल्टी 14 सिलाइयाँ बनाएंगे। घटाई हमने अभी कुछ भी नहीं करनी है। ये देखिए 2 सिलाइयाँ तो बन गई, 14 सिलाइयाँ बनाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर बना ली हमने 14 सिलाइयाँ। 14 सिलाइयाँ बना ली। अब 15वीं सिलाई, एक फंदा सीधा उतार लेंगे। यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदे को बना लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदे को बना लेंगे, 2 का 1 करेंगे, एक फंदे को बना लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदे को फिर बना लेंगे, फिर यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। अब ये हमारे पास हो गए 4 4 8 9 10 11। और अब ये 3 फंदे बच रहे हैं, हम इन्हें तीनों को बना लेंगे। 13 फंदे रह गए हमारे पास। उल्टी सिलाई 16वीं सिलाई इसमें एक बार और बना लेंगे। जेंट्स के तो हमें 16 सिलाई बनानी पड़ती है अंगूठे में, और लेडीज़ के हमें 14 सिलाइयाँ बहुत रहती हैं। अब ये बनाने के बाद 13 फंदे हैं। 4 3 4 5 6 फंदे इधर बना लिए। 2 4 6 फंदे ये रह गए। बीच में ऐसे ही जैसे हमने पंजे में किया था इसी तरह करेंगे। एक जो सेंटर का फंदा है जिधर ज़्यादा है उधर एक फंदे को हम सिंगल ले लेंगे। एक बना लिया। इसी तरह इसको बंद करेंगे। ढीला ढीला। ये 2 का 1 करने से हमारे थोड़ी सी ऊपर जाकर गोलाई आ जाती है। दो का 1 पीछे की सिलाई से, 1 आगे की सिलाई से, 2 का 1 करेंगे। पीछे वाले फंदे को उसके ऊपर से उतार देंगे। और ये अब हमने सारे फंदों को बंद कर दिया। इस धागे को पहले लंबा खींचेंगे और इसके बीच में से इसको ऐसे निकालते हुए और यहाँ पर हम थोड़ा सा लंबा कर देंगे ताकि हमने इसी से सिलाई लगानी है। अब ये देखिए हमने धागे को इतना लंबा रख लिया, वो हमारी सिलाई के काम आएगा। अब ये देखिए अंगूठा और पंजा हमारा बनकर दोनों तैयार हो चुके हैं। हमने सिर्फ अब एक पंजे, ये पंजे के बीच में जो ये सिलाई है सिर्फ हमने ये लगानी है। ये देखिए यहाँ पर ये जोड़ है, इस जोड़ को हमने सिर्फ ऐसे जोड़ना है। बाकी अंगूठा इधर से जुड़ा हुआ है। एक सिलाई ऊपर से नीचे तक, ये बॉर्डर से लेकर एडी और ये हमारे अंगूठे तक हमारी सिर्फ एक सिलाई ऐसे आएगी। तो इस तरह हम सिलाई करके तैयार कर लेते हैं।